साथ जुड़ा हुआ इस वक्त का जो मामला है लगातार गरमाया है। तो एसआईटी का गठन कर दिया गया, मुख्यमंत्री की तरफ से एसआईटी गठित किए जाने के आदेश भी जारी हो चुके थे। तो एसआईटी की टीम है उदयपुर पहुंची है इस पूरे मामले को लेकर बड़ा अपडेट। एसआईटी की टीम उदयपुर पहुंची, एडीजी अशोक राठौड़ और एसआईटी के इंचार्ज प्रफुल्ल कुमार से पूरी टीम उदयपुर पहुंच चुकी है। एसपी मनोज कुमार ने इस मुतालिक जानकारी दी है, इस बाबत जानकारी दी है एसपी मनोज कुमार ने। एसआईटी की टीम उदयपुर पहुंच चुकी है और अब आगे की तफ्तीश शुरू की जाएगी, पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया था और त्वरित कार्रवाई किए जाने के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि इससे पहले 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस के मुताबिक ये कहा गया कि किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी ट्वीट के जरिए इस बाबत ये कहा गया कि कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाएगी, जो भी आरोपी होंगे किसी भी सूरत पर बख्शे नहीं जाएंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी के साथ ही शांति बनाए रखे जाने की अपील की है, अफवाहों पर गौर नहीं किए जाने की उनकी तरफ से अपील की गई है। और जी राजस्थान पर भी लगातार अपील यही कि अफवाहों का बाजार गर्म होता है, ऐसे मामलों को लेकर तो किसी भी तरह की कोई अफवाह से बचा जाए और एहतियातन तौर पर इसीलिए धारा 144 भी लागू की गई है और प्रदेश सरकार की तरफ से इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। एसआईटी की टीम उदयपुर पहुंची है, अपडेट आ गया आपको बताते रहेंगे। अविनाश जगनावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से एक्शन में उदयपुर में प्रशासन है, लेकिन अभी मैं उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में की मोर्चरी के बाहर खड़ा हूँ और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हालांकि लोगों की भीड़ जो है वो नहीं आई है, परिवार के और करीबी रिश्तेदार जो है वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन एहतियातन एमबी हॉस्पिटल मोर्चरी के बाहर में पुलिस जाब्ता तैनात है। एसटीएफ की सशस्त्र जवान जो है उसकी एक टुकड़ी जो है वो यहाँ पर पहुँची है। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से प्रशासन, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है, ऐसे में हर चीज़ को बेहद ध्यान से और एहतियात बरतते हुए किया जा रहा है। आईपीएस जो है राजेंद्र प्रसाद गोयल वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके अलावा जो एसआईटी की टीम बनाई गई थी उसके मेंबर है अनंत कुमार एडिशनल एसपी, वो यहाँ पर आए हैं और मोर्चे के अंदर जो पोस्टमार्टम प्रक्रिया चल रही है उसमें शव का जो है वो तमाम प्रक्रिया को यहाँ पर देख रहे हैं। और कहा जा सकता है कि उदयपुर में जिस तरह से कल तनावपूर्ण माहौल था, जम के उपद्रव यहाँ पे हुआ था, लेकिन आज सुबह से यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में है और कुछ देर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हो जाएगी। राजेंद्र प्रसाद गोयल हमारे साथ में है। सर, किस तरह से माहौल शहर का है, कैसे शांति व्यवस्था जो है उसको कायम रखा जाएगा, क्योंकि सब अब सुपुर्द किया जाएगा परिजनों को और अंतिम संस्कार होगा, उसको लेकर क्या? रात्रि को परिजनों व समाज के मोतबीर गणों के साथ वार्तालाप हो गई थी प्रशासन व पुलिस की। अब पूरे शहर में वैसे कर्फ्यू लगा हुआ है और शांति है। परिवारजनों के साथ अभी भी वार्ता की जा रही है, कलेक्टर साहब वगैरह सभी वहीं पे है और उम्मीद है कि शीघ्र ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कर इनका दाह संस्कार किया जाएगा। सर, अंतिम संस्कार कहाँ पे होगा, क्योंकि जानकारी आ रही है कि अशोकनगर शमशान घाट पे होगा, तो एक लंबा शव यात्रा रहेगी या सेक्टर 14 में? इस संदर्भ में हमारे अन्य अधिकारी वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस जगह मौजूद नहीं हूँ तो मुझे इस बात की पूरी जानकारी नहीं है। सर, एसआईटी की टीम भी यहाँ पे पहुँच गई, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को आगे जो है वो बढ़ाया जाए? उन अधिकारियों से आप पूछिए। बिल्कुल, देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है तैयारी जो है वो यहाँ पे की गई है। खुद राजेंद्र प्रसाद गोयल यहाँ पर पहुँचे हैं, जानकारी ले रहे हैं और तैयारी उसी चीज़ की है कि किस तरह से यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार जो है वो एक प्रक्रिया पूरी शांतिपूर्वक हो जाए। जो हमको जो जानकारी मिल पा रही है, सेक्टर 14 में यहाँ से परिजन शव लेके जो निवास है सेक्टर 14 में वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ से फिर शव यात्रा निकलेगी, वो अशोकनगर शमशान
शमशान घाट के लिए निकलेगी, जो कि शहर के बीचों बीच स्थित है और सेक्टर 14 उपनगरीय इलाका आता है। और संभवतः दिल्ली गेट या सूरज पोल पे लोगों को जमा होने का मैसेज दिया गया है 9:30-10 बजे के आसपास, और वहाँ से फिर एक तमाम लोग अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। और यही पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, और उसको लेके जो भी आरपी गोयल ने हमको बताया है कि कलेक्टर के साथ में परिवार के लोगों की मीटिंग चल रही है, और संभवतः पुलिस प्रशासन यही चाहता है कि सेक्टर 14 में की इलाके के लिए जो निर्धारित शमशान घाट है वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन अब किस तरह से वार्ता होती है, क्या समझाइश हो पाती है, कितना उसमें सफल हो पाता है प्रशासन, वो कुछ देर बाद में पता चल पाएगा। लेकिन कहा जा सकता है कि उदयपुर में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पे पुलिस के सशस्त्र जवान जो है वो तैनात हैं, और हर संदिग्ध इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की नज़र है। आला अधिकारी लगातार गश्त यहाँ पर कर रहे हैं, और जो हमको जानकारी मिल पा रही है, दोनों आरोपी को जिनको कि भीम ने गिरफ्तार किया गया था, उनको लेकर भी पुलिस की टीम यहाँ पर उदयपुर पहुँच चुकी है, और संभवतः अब उनसे जो है पूरी रणनीति को लेकर पूछताछ की जाएगी। SIT की टीम जो गठित की गई थी वो यहाँ पर पहुंची है, खुद SP मनोज कुमार ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, NIA की टीम जो है उसके उदयपुर पहुंचने की भी जानकारी आ रही है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक प्रशासन नहीं कर रहा है। तो कहा जा सकता है कि अब एक तरफ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो है वो शुरू होगा, तो दूसरी ओर किस तरह से शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे, कैसे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है उसको निपटाया जा सके, उसको लेके तमाम प्रयास स्थानीय प्रशासन की तरफ से किए जाएंगे। जी तो मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले एक खास जानकारी भी दे देते हैं कि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या MB अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर, और ASP अशोक मीना से बड़ी संख्या में जाब्ता वहां पर तैनात है। पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद है, पैनी नजर चप्पे चप्पे पर बनाकर रखे हुए हैं। अविनाश, जैसे कि तमाम अगर स्थिति या व्यवस्थाओं की बात की जाए वो एक तरफ, लेकिन अगर परिवार की बात की जाए, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ये कहा गया है कि कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाएगी, जो भी आरोपी हैं किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से परिवार को मदद, इस मुतालिक परिवार के किसी सदस्य से आपकी बातचीत हो पाई या किसी रिश्तेदार से आपकी बातचीत हो पाई? देखिए, अगर परिवार की बात करें तो कन्हैयालाल के 2 पुत्र हैं, उनकी पत्नी और एक वृद्ध माँ उनके परिवार में है, जिनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी। टेलरिंग का काम करके वो अपने परिवार का जो है वो पालन पोषण करते थे। तमाम जो परिवार से हम कल बात करने की कोशिश की, लेकिन एक खौफ में है और एक बड़ा गम जो है वो उनको नज़र आ रहा है। कोई भी कैमरे के ऊपर कुछ भी बोलने के लिए परिवार के लोग जो है वो तैयार नहीं है। बेहद गरीब स्थिति का जो है उनका पूरा जो है बैकग्राउंड बताया जा रहा है। डूंगरपुर के आसपुर के एक छोटे से गांव में गांव के मूल निवासी है, लेकिन उदयपुर में पिछले कुछ सालों से रहकर अपने परिवार का भरण पोषण कन्हैयालाल जो है वो कर रहे थे। अभी उनके बेटे जो है वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में यहाँ पे पहुँचे, और साथ ही कुछ करीबी रिश्तेदार जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और तस्वीरें आपको मैं फिर से कैमरामैन अमरनाथ को वो दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। 3 थानों के CI यहाँ पर तैनात है, डिप्टी जितेंद्र आचलिया और एडिशनल SP अशोक मीना के साथ तमाम जो है अधिकारी यहाँ पर हैं, और मोर्चरी के अंदर जो है वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, और कुछ देर बाद में शव को यहाँ पर सुपुर्द किया जाएगा। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो की जाएगी। लोगों में जो कल शाम को, कल दोपहर बाद जब ये घटना हुई थी और जो गुस्सा देखने को मिला, अविनाश आप बने रहिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ के बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 3 दिन के